तो बच्चों हम लोग कल इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं किस तरीके की क्या क्लास होगी नहीं होगी वो सारा। अब जो हम लोग हैं पूरा एक धारा प्रवाह के रूप में क्लास हम लोग कंटिन्यू चलाएंगे। संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, वो सारे चीज़ों पे हम लोग एक एक हर एक टॉपिक पे बात करते जाएंगे। डीपीएसपी क्या है वो सारा चीज़। जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि संविधान सरकार के जो अंग है जो कार्य करने की, तो जैसे कि मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और कुछ अदर्स जैसे कि एनजीओ वगैरह, एसएचओ वगैरह, ये सब जो मतलब जो वर्क करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब सारा अदर पार्ट, तो ये सारे तो उसी तरीका से अब हम लोग पूरा उस पर बात करेंगे कि किस तरीका से भारतीय संविधान बनाया गया है, नहीं वो सारा ये सब सारी चीज़ हम लोग बात करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग जो देखते हैं कि संविधान क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग छोटे छोटे स्तर से एक सिंपल से शब्दों में, अल्फाजों में, भाषाओं में समझने की कोशिश करेंगे ताकि देश के वो हर नागरिक तक आपके संविधान और आपके अधिकार उसे समझने में आसानी हो, ताकि एक रिक्शा चलाने वाला भी मतलब ये समझ सके कि हमारा जो संविधान है वो हमें क्या आज़ादी देता है, राइट टू प्राइवेसी क्या है, ये सब सारे चीज़, तो वो मतलब हर कोई एक सुखद जीवन जी सके। ये इसका मेन उद्देश्य ये सीरीज का ये है। अब बाकी जो एस्पिरेंट है यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का या कोई भी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट है तो उन्हें भी हेल्प मिल सके, तो इस तरीक़ा से हम लोग सारे चीज़ को देखते चलें। तो चलिए हम लोग देखते हैं संविधान क्या है। संविधान क्या है ये हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि किस तरीक़ा से मतलब हमारे संविधान को मतलब क्या कहते हैं, इसके सिंपल से शब्दों में, अल्फाजों में मतलब समझने की कोशिश करेंगे हम लोग इसे पूर्ण रूप से। संविधान क्या है, तो ये अगर इसे अल्फाजों में अगर समझने की कोशिश करें, यह एक आदर्शात्मक दस्तावेज है। यह एक आदर्शात्मक दस्तावेज। शुड बी मतलब क्या होना, ये वुड बी होगा, टू बी मतलब क्या निकल कर, और ये सारे चीज़ें निष्कर्ष आपको नैतिकता की तरफ लेकर जा रही है या नहीं। तो ये चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब भी मतलब जब सभा में मतलब वो बोले थे, संसद की सभाओं में, कि संविधान किसी भी राष्ट्र का जितना भी बेटर बना दिया जाए, जितना भी अच्छा, जितना भी बेहतर लिखित दस्तावेज के रूप में तैयार कर दी जाए, तो वो तब तक अच्छा साबित नहीं हो सकता है जब तक उसे इम्प्लीमेंट करने वाला देश का लोग अच्छा नहीं है। तो जितना भी बेटर से बेटर दस्तावेज कागजी रूप से संविधान को अगर तैयार किया गया हो तो वो पूर्ण रूप से उचित और अच्छा और बेहतर साबित नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि मतलब संविधान को लागू करने से पहले ये देखना चाहिए कि मतलब शासन प्रणाली जो है मतलब किस तरीक़ा से कार्य कर रही है, किस तरीक़ा से संविधान और संविधानवाद को लेकर के वो मतलब काम करने में सक्षम है। तो ये देश की नागरिकों का ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अधिकार को जाने और समझे, और अगर कोई सरकार या कोई ब्यूरोक्रेट कोई अगर गलत काम कर रहा है तो उसे कह सके कि ये जो आप कर रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली है, ये संविधान के दायरा से बाहर है। तो जब तक आप अपने अधिकार को जानेंगे नहीं, जब तक आप ये जानेंगे नहीं कि संविधान ने आपको क्या अधिकार दे रखा है, तब तक आप जो है मतलब एक गुड गवर्नेंस या फिर गाँव की ओर समाज को आप नहीं ले जा सकते हैं। नैतिकताएं उसी वक्त उचित हो सकती है जब तक समाज आपका उचित हो। समाज में सोचने वाले तार्किक साइंटिफिक लोग अगर हैं तभी मतलब वो आपका बेटर साबित हो सकता है। इसमें सरकार के तीनों अंगों का कर्तव्य दिया गया है, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये क्या काम करेगी इसमें बताया गया है। लोगों के द्वारा किसी भी देश के संविधान को लोगों के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा अगर स्वेच्छा से उसे स्वीकार किया जाता है तो मतलब वो बेटर हो सकता है, ना कि उस पर जबरन थोपा जाए। अगर आप स्वेच्छा से स्वीकार कर रहे हैं तो वो बेटर है। किसी भी देश के संविधान में लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है, वो एक अटैचमेंट होता है उसमें मतलब देखा जाता है कि समाज के कौन सा वर्ग जो है मतलब
सामाजिक, आर्थिक, सोशल किसी तरीक़ा से वो मतलब पिछड़ा है, ताकि मतलब उसके बैकग्राउंड को देखते हुए, उसे सत्यापित करते हुए उसे किस प्रकार से उसे उठाया जाए। वो जो गिरी हुई जो सामाजिक अवहेलनाओं से, छुआछूत से, किस तरीक़ा से सामाजिक कुरीतियों से, धर्म की कुरीतियों से अगर वो समाज के कोई एक रहने वाला कबीला, कस्बा अगर वो पीछे रह गया है, इस मॉडर्न ज़माने में वो मतलब कदम से कदम मिलाकर हर व्यक्ति इक्वालिटी की तरफ अगर वो नहीं बढ़ पा रहा है, तो आगे बढ़ाने के लिए उसे के उपस्थिति से नागरिक के व्यक्तित्व के सुनिश्चित किया जाता है। जैसे अगर संविधान किसी देश में अगर डेमोक्रेटिक अगर लागू है, तभी तो आपको बोलने की आज़ादी मिलेगी, आपको जो है मतलब चलने की, खाने पीने की ये सब आज़ादी मिलेगी, फ्रीडम आपको मिलेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलेगा आपको, लिबर्टी मतलब हर चीज़ में आपको रहेगी। अगर मान लीजिए किसी देश में तानाशाह है, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए जो हम नॉर्थ कोरिया है, वहाँ किस तरीक़ा से अगर मान लीजिए वहाँ का अगर किंग जो है मतलब वो कह दिया कि नहीं आज ये इतनी तारीख से ये चीज़ बैन है तो बैन है, या फिर ये चीज़ लागू हो गई तो लागू हो गई, या तो हर कोई अपने शर्ट पे या टी शर्ट पे पीछे हमारा तस्वीर लगाकर फोटो में वो घूरेगा, तो वो वही है, क्योंकि वहाँ मतलब डेमोक्रेटिक है नहीं। क्योंकि अगर जहाँ डेमोक्रेटिक होगी वही तो आज़ादी होगी। तो ये संविधान जो है आपको एक डेमोक्रेटिक होने के नाते आपको ये आज़ादी भी देती है। प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का दर्पण होता है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होता है और सभी इसी पे निर्धारित होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश का संविधान, वह लिखित संविधान हो या फिर अलिखित संविधान हो, जैसे हमारे देश में हमारे जो पूर्वजों, हमारे जो महापुरुषों थे, उन्होंने जैसे कि बी एन राव साहब हो गए और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हो गए, ये सब जो है मिलकर एक दो नहीं 60 देशों का, 60 कंट्री का मतलब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रीडिंग किए हैं, उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने उनमें से निचोड़ निकाला है, तब जाकर के आज हम लोग जो है अपने गर्व से कहते हैं कि मतलब 2 साल 11 महीना 18 दिन में हमारा देश का संविधान बना है और लिखित लिखित संविधान बना है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसी कारण से कहते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इतनी गहन अध्ययन, इतनी मेच्योरिटी के साथ लिखा है। मतलब आप सोचिए कि मतलब मैं कभी कभी ये कल्पना करता हूँ कि हमारा संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने और बी एन राव साहब ने जो मिलकर जो लिखे हैं, अगर इनके जगह पे कोई और लिखता, मैं ये समझने की कोशिश करूँ, अगर इनके जगह पे कोई और लिखता तो क्या इतनी बेहतर संविधान लिखी जाती? मुझे नहीं लगता है कि लिखा जाता। ये मेरा आंसर मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन है। मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। मतलब ये प्रेजेंट टाइम का मैं आपको, ये हर कोई फेस किया होगा, हर बंदा फेस किया होगा इसे। अब मैं ये जीता जागता आप यूँ समझें, मान लीजिए कि अगर जो भारत का अभी जो मतलब ब्यूरोक्रेट हैं, हमारे जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग भी, मालिक का आशीर्वाद रहा था, आप लोग भी आईएएस बनेंगे। तो आप सोचिए कि जो इंसान एसी में बैठकर, 4 दीवारी के एसी में बैठकर और एसी के कार में, एसी के गाड़ी में आना, एसी के गाड़ी से उतर करके एसी ऑफिस में जाना, घर में भी एसी, क्वार्टर में भी एसी, हर जगह एसी, जहां मीटिंग हो रहा है वहां भी एसी, उस इंसान को कहे कि भारत के भूखमरी हैंगर इंडेक्स को बनाओ, उस इंसान को कहे कि भारत के एक झोपड़पट्टी कस्बे के गरीबों का जो है मतलब आर्थिक मूल्यांकन करो। अब सोचिए कि वो इंसान कभी वहाँ गया ही नहीं और वो इंसान जो है मतलब आ करके आपको एक डाटा पेश कर रहा है कि भारत में ये बेरोजगारी दर है, ये जो है भूखमरी दर है, तो ये जो है मतलब हैंगर रिपोर्ट मतलब वो पेश कर रहा है। इस तरीक़े से आर्थिक शोषण, शोषित वंचित जो है मतलब परिवारों का वो डाटा दे रहा है। क्या आपको लगता है कि ये मतलब जस्टिस हो रहा है, या फिर ये हकीकत में मतलब एक गुड डाटा आपको पेश किया जा रहा है? ये नैतिकताओं की पतन की बात नहीं है, ये बहुत ही अपने आप में शर्मिंदगी की बात है। तो मैं वही सोचता हूँ कि सोचिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को कितना समाज ने उन्हें बहिष्कार कर दिया था, इस वजह से, इस कारणों से बहिष्कार कर दिया था कि मतलब लोग जो हैं उन्हें पढ़ने की
लिए मतलब सोचिए कि नहीं देते थे। आज भी आप देखिए ना कि ये राजस्थान में मैंने देखा कि वहाँ लोग जो हैं मतलब किसी को बच्चे पता नहीं कि स्कूल में ही जो है मतलब कुआं था, वहाँ से पानी पिया और उसे जो है मतलब कोई स्वर्ण इस टाइप से कुछ मतलब मारा, मतलब अस्पृश्यता का मतलब आर्टिकल 17 का सोचिए कि वायलेशन मतलब वहाँ हुआ था। अब सोचिए कि उस इंसान ने जब समाज की हर कुरीतियों को झेल करके, जब उन्होंने कहा कि लंदन से बैरिस्टर और इकोनॉमिक्स में पीएचडी और इतनी डिग्रियां लिए हैं कि आज दुनिया नतमस्तक है उनके सामने, उनके ज्ञान और उनके मतलब तप के सामने। तो उन्होंने जब संविधान को जब बनाया, उन्होंने सोचा, एनालिसिस किया, पढ़ा लोगों को और अपनी जो दुख और दर्द झेला, तो सोचिए कितना मतलब विजुलाइज किए कि मतलब आने वाला समय में भी मतलब जो है मतलब कोई इसे जो है मतलब शोषण नहीं कर सके, कुछ इस तरीके से बनाया। तो मैं कभी कभी उन्हें सैल्यूट करता हूँ कि मतलब क्या उन्होंने मतलब अवेकिंग माइंड मतलब यूज किए हैं, कितना विजुलाइज किए हैं, किस तरीके। सोचिए मतलब लोग कहते हैं कि मतलब जा रहे हैं मैं नमाज पढ़ने, पूजा पाठ करने के लिए, जो भी, तो मैं तो स्त्रियों को खास करके भारत की महिलाओं की मैं कहता हूँ कि अगर उसे जीवन में अगर किसी को अगर सुबह सुबह उठते के साथ और सोते के साथ अगर किन्हीं को अगर नमन और श्रद्धा और प्रेम से अगर सर झुकाना चाहिए, तो महिलाओं, किसी भी धर्म की महिला हो, तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सामने ही उनको होना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि सोचिए कि जिस समाज, किसी भी धर्म कस्बा या कबीला का हो, जिस समाज ने महिलाओं को सिर्फ एक यूज करने की वस्तु समझ रखा हो, सोचिए कि उन्होंने मतलब भारतीय संविधान दे करके उन महिलाओं को क्या इज्जत दिया है। तो ये तो वही समझ सकते हैं, जिससे मतलब पढ़ने के अधिकार नहीं था जिस महिलाओं को, उसे सोचिए कि मतलब वो पढ़ने का एक अधिकार दिया था। तो जैसा कि हम लोग देखें कि संविधान क्या है, अब हम लोग जो देखेंगे इसमें कि संविधान का महत्व क्या है। सेकेंड टॉपिक जो हम लोग देखेंगे इसमें, इस संविधान का इसे कहने का मतलब ये है इसमें कि संविधान को जो बनाया गया है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये संविधान का इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस चीज़ों को आइए हम लोग जानते हैं। जैसे कि इससे पहले जो हम लोग जो बात कर चुके हैं, संविधान क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये है क्या। ये मतलब लोग कहते रहते हैं कि हमें आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, तो खाने की आज़ादी है, चलने की आज़ादी है, तो ये हर तरीक़ा की जो आज़ादी है, तो ये मतलब आपका संविधान हो गया। ये एक आदर्शनात्मक लिखित दस्तावेज है जो कि मतलब सरकार को कार्य करने का तीनों अंगों का उसमें विवरण दिया गया है, और देश के नागरिकों का हितों के लिए क्या क्या उसे दिया गया है, ये सब सारे चीज़ें एक नियम का एक दस्तावेज है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी देश को चलाने के लिए उस देश में रहने वाले नागरिकों के लिए क्या नियम होना चाहिए, क्या प्रबंधन होना चाहिए। सब फॉर एग्जाम्पल आप यूँ समझे कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ट्रेन से जाएगा, कोई बाय रोड जाएगा, कोई प्लेन से जाएगा, तो उसके जाने में जो चीज़ें, जो मतलब जिस वस्तु से आप जाएंगे, बस, ट्रेन, बाय रोड, तो उसके जाने में कुछ तो नियम है ना, वरना हर कोई जो है मतलब जैसे तैसे चला जाएगा, कोई एक्सीडेंट कर जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो ये हर चीज़ को जो मतलब सरकार जो है, ये मतलब एक बॉडी जो है वो रेगुलेट करती है। जैसे अगर मान लीजिए कोई किसी का नियंत्रण ना करे तो वो तो बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो उसी तरीक़ा से हमारी सरकार है, उसी तरीक़ा से कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि मतलब सरकार को बताती है कि आप नागरिकों के हितों में ये काम करेंगे, ना कि आप उस पर डिक्टेटर शाही की तरह आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर कार्यपालिका अगर कोई सिस्टम, कोई लॉ, कोई अमेंडमेंट करके, कोई कानून को ला करके अगर जो है नागरिक का शोषण करना शुरू करेंगे, तो फिर उच्चतम न्यायालय है, फिर वो कहेगा कि अभी थोड़ा ठहरो, अभी जो आप ये जो कर रहे हैं ये संवैधानिक रूप से मूल ढांचा का हेर फेर कर रहे हैं, ये मूल ढांचा में आप हेर फेर नहीं करेंगे। ये सब बातें हम लोग देखेंगे पूरा जिस तरीके से, जैसे कि मतलब
साधारण बहुमत से संविधान संशोधन होती है या 368 के थ्रू होती है, तो सब हम लोग सारे चीज़ें देखेंगे कि किस तरीक़ा से संविधान संशोधन होता है। उसमें हम लोग बात भी करेंगे केशवानंद भारती का ये सब केस जो किस तरीक़ा से हिस्टोरिकल केस रहा है, वो मतलब समझो आपकी मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में वो एक शक्ति दिखाया है कि आप ही सिर्फ रूलर नहीं हैं, आप ही सिर्फ राजा नहीं हैं, राजा हम भी हैं। हम भी आपको बताएंगे, हम भी आप पे नकेलचा कसेंगे। जब बात देश के संविधान और देश के नागरिकों की आएगी, तो उसकी सुरक्षा की आएगी, तो संविधान की सुरक्षा की बात आएगी, तो वो वहाँ पे वो देखेंगे, हम लोग वो पूरा क्लियर देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग जो बात करने वाले हैं क्लास को आगे बढ़ाते हुए कि संविधान का महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, तो उन चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। महत्व के रूप में अगर बात करें तो संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि इलेक्टेड जितना भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकसभा की चुनाव जो होती है वो पूरा ओवरऑल इंडिया के हिसाब से, तो सांसद में लोग जाते हैं, तो वो कानून कौन बनाएगा नहीं बनाएगा वो सारा चीज़ वो होती है। फिर जैसे कि अगर राज्यों की अगर बात करें स्टेट की, तो वहाँ मतलब विधानसभा होती है, बहुत से हमारे 4-5 राज्यों में विधान परिषद भी है, तो वो किस तरीक़ा से नियम कानून बनाएंगे, तो वो सारी चीज़ वहाँ मतलब देखा जाता है। यह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है और इसी में यह राज्य के अंगों को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। यानी कहने का मतलब है कि एक जो हमारी जो कड़ी है जो देश को चलाने के लिए, जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तो ये तीनों जो है ना, कोई ऐसा अपने आप को साबित ना कर दे कि हम मतलब बाहुबली हैं, हम ही सबसे सर्वोपरि हैं, हम ही सुप्रीम हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं कर सके। अगर ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनली कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा कानून लाना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा करे तो कॉलेजियम व्यवस्था लाएगा। मतलब इस तरीके से तीनों एक सर्कल क्रिएट होती है। जैसे कि मतलब यूँ समझ लें कि ये एक सर्कल है और यहाँ पे खड़ा आपका है संसद, मतलब संसद नहीं, चलिए मैं इसे इस तरीक़ा से लिखता हूँ कि मतलब किस तरीक़ा से हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपका खड़ा है कार्यपालिका, ये कार्यपालिका है, ये है मतलब किसी एक देश में, ये मतलब हमारा देश है, ठीक है, और ये नागरिक, ये देश का नागरिक है, ये हमारा पूरा, ठीक है, ये सर्कल को मान के चलिए देश का नागरिक है। तो ये कार्यपालिका अपना एक सिम्टम के रूप में मतलब कार्य कर रही है। फिर इसी तरीक़ा से यहाँ मान लीजिए कि न्यायपालिका है, तो ये जब कोई नया कानून ऐसा लाएगा जो कि मतलब इसे लगेगा कि मतलब ये तो देश के नागरिकों के हित के लिए नहीं है, ये तो मतलब जो है मतलब देश के नागरिकों के हित का मतलब शोषण हो रहा है, या फिर मतलब भारतीय संविधान का रक्षा पे मतलब खतरा है, तो ये जो है इसे मैसेज भेजेगा कि भाई साहब आप जो ये कर रहे हैं ना, ये भारतीय संविधान के मूल ढांचाओं का मतलब छेड़छाड़ हो रही है। तो फिर वो मतलब इसे अलर्ट करेगा, फिर से ये कानून को मतलब अमेंडमेंट करके उसे जो लगेगा कि मतलब ये अब जो है मतलब भारतीय संविधान का शोषण नहीं हो रहा, तो फिर ये निरंकुश नहीं होगा। चाहे आप जितने भी बहुमत में सरकार आ जाए, ये निरंकुश और तानाशाह जो है नहीं होगा, ये ना ही निरंकुश होगा ना ही तानाशाह होगा। फिर उसी तरीक़ा से यहाँ पे जो है कार्य जो है आपका विधायिका करेगी यहाँ पे। फिर विधायिका भी अगर किसी तरह कोई दिक्कत होगा तो फिर ये भी इसे रेगुलेट करने की कोशिश करेगी, ये भी रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। तो इसी तरीक़ा से ये तीनों का सर्कल यहाँ जाएगा, ये इसका सर्कल यहाँ जाएगा, इसका सर्कल यहाँ जाएगा। तो इसी तरीके ये मतलब सोचिए किस तरीक़ा से डेवलप किया गया है हमारे संविधान को कि कोई जो है अपने आप को सर्वोपरि नहीं कह सकता है, और इस तरीक़ा से देश के नागरिकों का मतलब बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से उसका जो है मतलब जीवन शैली चलेगा और किसी तरीका का उसका कोई दिक्कत नहीं होगा, वो सारा चलेगा इसमें। संविधान एक आईना है, इसमें उस देश का भूत तथा वर्तमान और भविष्य की झलक मिलती है। उसमें जो संविधान का जो निर्माण हुआ, संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो मतलब वहाँ से एक डेडलाइन तय किया गया कि जो हम पीछे क्या थे लागू होने से पहले,
और अब लागू हुआ तो हम वर्तमान में क्या हैं, और फिर इसके कुछ सालों बाद 2 दशक 3 दशक यानी मतलब 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल बाद जो हमारे देश का जो भविष्य होगा, जो उज्जवल भविष्य होगा, जो हमारे पूर्वजों ने जो सोचे थे, तो वो इसमें दिखेगा। तो ये मतलब एक 3 सीक्वेंस इस तरीक़ा से चलेगा। तो इस तरीक़ा से हमारे संविधान की जो है मतलब बनाने की क्रिया चली है। तो इस तरीक़ा से हमारे संविधान बना है। तो इसकी मतलब एक छोटी सी व्याख्या रही है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे की बातचीत करेंगे और पूर्ण रूप से सारा इसी सीक्वेंस बाई छोटी छोटी लेक्चर में, कि ताकि आप भी बोरियत ना हो और आपकी क्लास भी चलती रहे। तो ये एक छोटी छोटी सी क्लासेस के रूप में आपके टॉपिक बाय टॉपिक चल रही है। चलिए थैंक यू। मेरी एक छोटी सी कोशिश रही है कि मैं संविधान को एक सिंपल सी भाषाओं में समझाने की कोशिश कर रहा था, और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। संविधान क्या है या संविधान के महत्व क्या है, ये हमने बताने की एक छोटी सी पहल, एक शुरुआत, एक कोशिश की थी। और आप लोगों को मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाने के बखूबी कोशिश कर रहा हूँ। आप भी अपने दायित्वों को निभाएं कि जो लोग ऐसे हैं जो कि मतलब वो नहीं समझ पाते हैं कि आपका अधिकार क्या है। तो इस सीरीज को, जो मैं ये सीरीज जो चालू किया हूँ कि भारतीय संविधान आपके सम्मान, तो उस रूप में उन लोगों तक भी इसे पहुँचाएं कि ताकि वो भी समझ सके कि इस देश ने उसे क्या क्या दिया है, और अब बारी आया है इस देश को और इस समाज को आपको देने का, तो आप भी दें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।